हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है अपनी आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 4 और आज अपन कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। पहले क्लासेज में जैसे मैं आपको पोजीशन, रोटेशन, कीज, ये एनिमेशन वो एनिमेशन बताता था, वैसा कुछ नहीं है। आज अपन बिल्कुल डिफरेंट करने वाले हैं। आज अपन करेंगे एक सीन को एनिमेट। वो सीन मैंने फोटोशॉप में तैयार किया है। बहुत ही बेसिक सीन है, बहुत ही सिंपल सा सीन है। उसको मैंने फोटोशॉप में डिजाइन किया है और उसको अपन आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करेंगे, फिर उसका एनिमेशन करके देखेंगे। एनिमेशन में अपन देखेंगे कि कैसे एक सीन को एनिमेट करते हैं, कैसे एक कंप्लीट सीन को छोटी छोटी चीजें एनिमेट करके कंप्लीट सीन बनाया जाता है। तो चलिए बिना किसी फालतू बकैती के स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो सीन जो मैंने फोटोशॉप में तैयार किया है। इसमें मैंने सारी ऑब्जेक्ट लेयर वाइज अलग अलग रखे हैं और सबका मैंने नाम भी दिया है। जैसे ये मेरा स्काई है, ये मेरा सन है, और ये सारी चीजें जो जो एनिमेट करनी है मैंने उनको अलग लेयर पे रखा है। अलग लेयर पे इसलिए, देखिए एनिमेशन में क्या होता है कि जैसे आप कोई भी सीन तैयार करते हैं तो जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है, मतलब जिसको एनिमेट करना है, वो चाहे एनिमेशन रोटेशन का हो, स्केलिंग का हो, या फिर ओपेसिटी का हो, या फिर पोजीशन का हो, अगर उसमें अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन को एनिमेट करना है तो उसको अलग लेयर पे रखना होता है। तो अपन चलते हैं आफ्टर इफेक्ट में। अब अपन यहाँ से अपनी फाइल को इंपोर्ट करते हैं। देखिए एक चीज और, आज इस क्लास में आप ये भी सीखेंगे कि कैसे एक फोटोशॉप की फाइल को आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करते हैं तो उसका कॉम्पोजिशन बनाया जाता है। मतलब आफ्टर किसी भी फोटोशॉप की फाइल को अगर आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करते हैं तो उसका कॉम्पोजिशन बन जाता है। वो अपन देखते हैं कैसे। तो अपन इंपोर्ट करने के लिए डबल क्लिक यहाँ पे करेंगे और ये अपनी फाइल है सनराइज सीन के नाम पे, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। देखिए ये एक ऐसा विंडो खुल के आएगी। इसमें ये जो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक फुटेज का है, एक कॉम्पोजिशन का है, एक कॉम्पोजिशन डिटेल लेयर साइज। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं फुटेज की। तो फुटेज में क्या होता है, जैसे फुटेज को अगर अपन सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो फोटोशॉप की फाइल को इंपोर्ट करेगा यहाँ पे, और वो लेयर वाइज नहीं करेगा, वो एक कॉम्पोजिशन नहीं बनेगा, वो एक लेयर बना देगा उसकी। मतलब फोटोशॉप में अपन ने जो फाइल तैयार की थी, जो सीन तैयार किया था, अपन ने वहां पे उसकी लेयरिंग की थी, अलग अलग लेयर में अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, और यहाँ पे वो उन सबको मर्ज करके एक ही लेयर में पूरा सीन उसने इंपोर्ट कर दिया। तो कॉम्पोजिशन को अपन सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब अपन इसको डिलीट करते हैं, अपन इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वापस से इंपोर्ट करते हैं फाइल को। अब आता है दूसरा ऑप्शन कॉम्पोजिशन। तो अपन कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट करके ओके करते हैं। अब आ चुका है अपना कॉम्पोजिशन। पहले वाले में लेयर बन के आई थी, अब अगर अपन ने कॉम्पोजिशन को सिलेक्ट किया तो वो फोटोशॉप की फाइल का ऑटोमेटिक कॉम्पोजिशन बन चुका है। और उसके नीचे एक ये है फोल्डर जिसके अंदर फोटोशॉप की सारी लेयर्स वाली लेयर्स है जो अपन ने वहां पे अलग अलग बनाई थी। तो अपन इस कॉम्पोजिशन को डबल क्लिक करेंगे और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सारी लेयर्स एज इट इज आ गई है जो अपन ने फोटोशॉप में बनाई थी। अब जैसे कॉम्पोजिशन अपन ने सिलेक्ट करके लिया था, तो अब अपन देखते हैं कॉम्पोजिशन और जो कॉम्पोजिशन डिटेल लेयर साइज, इन दोनों में फर्क क्या है। जैसे ये वाला है मेरा बैक टायर, ये मेरे जैसे इसको मैं हाइड करके देखूं तो ये मेरा कार का बैक टायर है। तो कॉम्पोजिशन जब सिलेक्ट करते हैं तो ये जब उस लेयर को पूरे कॉम्पोजिशन के साइज का ही ले लेता है। जैसे ये नोट्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये टायर को इसने डॉक्यूमेंट के साइज का ही ले लिया है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन जैसे फ्रंट टायर को सिलेक्ट करेंगे, वो भी सब लेयर्स को, जितनी भी अलग अलग लेयर है, सबको ये कॉम्पोजिशन के साइज का ही काउंट कर लिया है। तो वो अपने को नहीं चाहिए। अपन जैसे तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इनको डिलीट करते हैं। डबल क्लिक किया, फाइल को फिर से इंपोर्ट किया, और अब तीसरे वाला ऑप्शन देखते हैं, कॉम्पोजिशन डिटेल लेयर साइज। इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, वही कॉम्पोजिशन आ गया, वही फोल्डर आ गया। अपन डबल क्लिक करेंगे, नीचे सारी लेयर्स आ जाएंगी। अब अपन ने वो दिखेगा कि दोनों में फर्क क्या है। उस वाले जैसे कॉम्पोजिशन सिलेक्ट करके अपन ने इंपोर्ट किया था, तो उसमें जो ये बैक टायर था, ये पूरे कॉम्पोजिशन के साइज का था। जो अपने कॉम्पोजिशन का साइज है उसी साइज का था। और अब जब रिटेल लेयर साइज का मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की वो लेयर होगी। तो जैसे टायर अपना इतना ही है तो इतना ही इसने
काउंट कर लिया है उतना ही उसको लेगा, ये डॉक्यूमेंट के साइज का इस लेयर को नहीं बनाएगा। तो अपने को कभी भी जैसे फोटोशॉप की फाइल इंपोर्ट करनी है तो अपने को कंपोजिशन डिटेल लेयर साइज ही सिलेक्ट करना है ताकि उस ऑब्जेक्ट के साइज की ही लेयर बनेगी। तो अब ये जैसे अपना वर्क एरिया है, ये जैसे मिनट में आ रहा है, इसको अपने को जैसे सेकंड्स में करना है क्योंकि ये तो 1-1 मिनट का गैप है सब में। वो करने के अपने के 2 तरीके, एक तो आप ऑल्ट के साथ मिडिल माउस बटन जो स्क्रॉलर है उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम करता जाएगा टाइमलाइन को। जैसे ये अपन देखें तो ये 1 सेकंड का गैप आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, वापस मैं इसको वही भी कर देता हूँ कि नीचे देखिए इस टाइमलाइन की जो टाइमलाइन है जो इसके नीचे लेयर है, लेयर के नीचे देखिए दो निशान देंगे, जूम इन करने का और जूम आउट करने का। इधर क्लिक करेंगे तो जूम इन करेगा, इधर करेंगे तो जूम आउट करेगा। तो आप दोनों ही तरीके से टाइमलाइन को जूम कर सकते हैं। तो जैसे मैं अपना वर्क एरिया रख लेता हूँ 10 सेकेंड का। अब एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ वर्क एरिया। जैसे मैंने पहले आपको बताया था पहले की क्लासेस में कि जैसे ये वाला है, ये नोड से इसको पकड़ के अपन को जहां लेके आना है वहां पे लाके छोड़ देंगे तो उतना अपना वर्क एरिया हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। अपन क्या करेंगे, जहां पे अपने को जितना वर्क एरिया चाहिए, अपने चाहिए 10 सेकेंड का, तो वहां पे लाके प्ले हेड को रखेंगे और एन प्रेस कर देंगे, एन फॉर नागालैंड। उसको अगर अपन प्रेस कर देंगे तो उतना वो वर्क एरिया ट्रिम हो जाएगा। और स्टार्टिंग वाले वर्क एरिया को ट्रिम करना है तो जहां पे प्ले हेड रखे हैं वहां से बी फॉर बेंगलोर, बी प्रेस करेंगे तो वो स्टार्टिंग से ट्रिम हो जाएगा। तो अपन ने सीन को कर लिया है 10 सेकेंड का। अब सबसे पहले मैं इसको फिट कर लेता हूं और सबसे पहले अपन इस सीन का ओवरव्यू कर लेते हैं कि अपने को क्या क्या एनिमेट करना है। तो इसमें जैसे मैंने एक तो सन एनिमेट होगा, क्लाउड मैंने सारे अलग अलग लेयर्स पे रखे, क्लाउड एनिमेट होंगे, कार मैंने अलग लेयर्स पे रखी है तो कार एनिमेट होगी। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे बैकग्राउंड लेयर है इसको मैं लॉक कर देता हूँ। स्काई है, स्काई जैसे ये पीछे वाला स्काई है, क्लाउड नहीं है, इसको भी मैं लॉक कर देता। लॉक मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिन लेयर को अपने को एनिमेट नहीं करना, जिन लेयर को एनिमेट नहीं करना उनको अपन लॉक कर देते हैं। देखो लॉक भी कर सकते हैं, एक तरीका और भी वो ज्यादा बेहतर है। जिन लेयर पे एनिमेशन नहीं होना, जैसे मेरी बैकग्राउंड है, स्काई है, सन एनिमेट होगा, क्लाउड सारे एनिमेट हो गए, ग्राउंड है, ग्राउंड एनिमेट नहीं करना, माउंटेन है, माउंटेन एनिमेट नहीं करना और रोड है, ये 5 लेयर होगी। इन सबको सिलेक्ट करके एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, ये साई का, मतलब साई का ऑप्शन है। इससे क्या होगा, इसको अपन सिलेक्ट कर देंगे तो सारी लेयर बैकग्राउंड में हाइड हो जाएंगी। अपने कंपोजिशन में वो लेयर साइड दिखेंगी पर टाइमलाइन जहाँ पे लेयर पैनल है वहां पे सारी हाइड हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, अपने को जिन लेयर्स पे काम करना है वो लेयर्स कम हो जाएंगे और इजीली अपन मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी लेयर कौन सी है। तो इन सबको मैंने सिलेक्ट किया और मैं इस साई वाले बटन को प्रेस करता हूं। तो ये वाला है मास्टर स्विच, इसको मैंने ऑन करके रखा। फिर उसके बाद लेयर सिलेक्ट की, जैसे मैं आपको वापस दिखा दूं कि मैंने ये अपना अनसिलेक्ट था, ये मास्टर स्विच है साई लेयर का। तो पहले ये ऑन नहीं था तो मैंने इनको पहले ऑन कर दिया। उसके बाद में लेयर्स के सामने देखिए साई का हर लेयर के सामने एक वो स्विच है। तो अपन इसको किसी एक को भी सारी लेयर सिलेक्ट की हुई है, किसी एक को भी प्रेस कर देंगे तो सारी लेयर साई हो जाएंगे। साई मतलब बैकग्राउंड में वो लेयर चली गई जिन पे अपने को एनिमेशन करना ही नहीं है। अब केवल वो लेयर बची है जिन पे अपने को एनिमेशन करना है। तो अब अपन एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि सन एनिमेट हो, तो सन को मैं क्या करता हूँ, सन की लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ड्रैग करके इसके फाउंटेन के पीछे ले जाता हूँ। तो अपने को क्या करना है, पोजीशन एनिमेट करनी है। की प्रेस किया, की फ्रेम एक्टिवेट किया, जहां तक एनिमेट करना है वहां ले गए प्ले हेड को और इसको मैं चाहता हूँ कि ये यहां तक एनिमेट हो जाए। तो मैं इसका देख लेते प्रीव्यू, तो ये धीरे धीरे ऐसे एनिमेट हो रहा है। ये अपना सन हो चुका है, तो सन एनिमेट हो गया। तो इसको अपन लॉक कर देते हैं। अब आते हैं क्लाउड्स। ये वाला जिस लेयर को सिलेक्ट किया, जैसे ये क्लाउड्स है तो ये भी पोजीशन के साथ ही एनिमेट होंगे। तो मैंने की प्रेस किया, पोजीशन का की फ्रेम लगाया। मैं चाह रहा हूँ 10 सेकंड में ये यहाँ से यहां तक आ जाए। देखिए अपन वो चल रहा है। उसके बाद क्लाउड, दूसरा क्लाउड आता है अपना, उसको भी अपन पोजीशन की एनिमेट करेंगे
पोजीशन की की लगाई, 10 सेकंड बाद ये वाला सीन यहाँ पे आ जाए, ये वाला मतलब क्लाउड यहाँ पे आ जाए। फिर आता है तीसरा क्लाउड, इस पे भी अपन ने पोजीशन की लगाई, ये यहाँ से एक्टिवेट किया और ये वाला मैं चाह रहा हूँ कि 10 सेकंड में सीन से बाहर हो जाए, यहाँ पे आ जाए। अब बच गया अपना चौथा क्लाउड, इसको भी अपने पोजीशन की लगाई और यहाँ पे आए। मैं चाह रहा हूँ कि ये शुरू में बाहर रहे, यहाँ नहीं, ये सीन से बाहर रहे, सीन से बाहर से ये अंदर आए। तो इसको अपन ने सिलेक्ट किया और यहाँ तक आ गए। अब अपन एक बार इसको फिट कर लेते हैं और इसको एक बार देख लेते हैं। ये देखिए अपने सन भी एनिमेट हो रहा है और सारे क्लाउड्स भी एनिमेट हो रहे हैं। ये सब चीजें तो अपने क्लाउड्स और सन तो हो गए एनिमेट। तो मैं क्या करता हूँ, इन क्लाउड्स को भी सबको सिलेक्ट किया, एक लेयर को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर वाली जिनको भी सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे तो सारी लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी। उनको कर दिया मैंने लॉक, सारी लेयर लॉक हो गई। ये वेक्टर, ये मेरे कार है तो इसको मैंने रिनेम करना भूल गया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रिनेम करने के लिए आफ्टर इफेक्ट में किसी भी लेयर को रिनेम करने के लिए क्या करना होता है, लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और उसको अपन रिनेम कर देंगे। तो मैंने कर दिया इसका कार। अब अपनी कार एनिमेट होनी है। कार एनिमेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि ये सीन से पहले बाहर रहे और फिर इधर से चलती हुई आए और ये सीन के बाहर निकल जाए। अब इसके टायर मैंने क्या किया, इसके टायर मैंने अलग लेयर पे किए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टायर एनिमेट कर लेता हूँ। टायर एनिमेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, रोटेशन। तो रोटेशन मैंने क्या किया, आर प्रेस किया और इसको लगभग 3 चक्कर घुमा दिया मैंने। इसकी स्पीड देख लेता हूँ एक बार, स्पीड इसकी सही है, थोड़ा सा और बड़ा, पूरा 3 चक्कर ही कर देता हूँ मैं इसको। हम इसका प्रीव्यू देखें तो ठीक है। तो ये टायर एनिमेट किया, सेम वैल्यू, सेम मतलब वैल्यू इस टायर पे लगेगी दूसरे वाले पे। तो इस पे मैंने इस पे भी आर प्रेस किया क्योंकि दोनों टायर सेम टाइम पे सेम वैल्यू के साथ घूमेंगे, मतलब सेम वैल्यू होगी उनकी। एक टायर जितना घूमेगा, एक गाड़ी में जो टायर लगा दूसरा भी उतना ही घूमेगा, कम ज्यादा नहीं घूमेगा। तो अपन क्या करेंगे, सेम वैल्यूज की यहाँ पे क्या है 3 चक्कर। तो अपन देख रहे हैं वहां नीचे से देख के अपन खुद से टाइप कर देंगे। तो अब जैसे मैंने दोनों की वैल्यू सेम होगी तो दोनों टायर एक साथ घूमेंगे और एक जितना ही घूमेंगे। टायर अपना हो गया एनिमेशन। अब आता है कार का। कार जैसे मैं इसको सीन से क्या ले जाता हूँ, बाहर ले जाता हूँ। तो मैं इसको ऐसे, अगर ऐसे ले जाऊंगा तो देखिए टायर तो वहीं की वहीं रह गई, कार अपनी भाग गई, टायर यहीं रह गई। तो ऐसा नहीं होगा। अपन क्या करेंगे उसके लिए, जैसे मैं पहले वाली पोजीशन पे ले आता हूँ। देखिए एक ऑप्शन आता है आफ्टर इफेक्ट में पेरेंट लेयर करने का, पेरेंट लिंक करने का। मतलब किसी भी लेयर को अपन दूसरी लेयर से लिंक कर सकते हैं। लिंक करने से क्या होगा, जो जिस लेयर से लिंक करेंगे उस लेयर में जो एनिमेशन होगा वो एनिमेशन इन लेयर पे भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, मैं समझाता हूँ आपको। ये अपनी है कार, ये है टायर। तो मैं चाहता हूं कि ये टायर में, टायर जैसे ये पेरेंट और लिंक आपको दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन है। इसके नीचे ये देखिए, ये एक वायर, ये आइकन आपको दिख रहा है। इनको अगर मैं पकड़ के कार से पेरेंट करने के लिए कार पे लाके छोड़ दूंगा तो ये अपने आप कार से पेरेंट होगी। इसका दूसरा ऑप्शन एक ये भी है कि इसके बगल में जैसे ड्रॉप डाउन है, हर लेयर के बगल में आगे ड्रॉप डाउन है, कि जैसे ये वाली लेयर है इसको मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो नीचे वाले अपने को किससे पेरेंट करना है, कार से। तो वहां पे कार की लेयर दिख जाएगी। तो कार से सिलेक्ट करूंगा तो कार से हो जाएगी। इसको भी मैं कार से कर देता हूँ। एक तो तरीका ये है और एक दूसरा तरीका ये है कि इसको विप को पकड़ेंगे और इसको मतलब इसको वायर को पकड़ेंगे और कार वाली लेयर पे लाके छोड़ देंगे तो भी वो इससे पेरेंट हो जाएगी। अब पेरेंट होने का मतलब मत देखिए, पेरेंट करने का मतलब क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। अब मैंने क्या किया, इन दोनों टायरों को कार से पेरेंट कर दिया। अब मैं कार को आगे पीछे मूव करूंगा तो देखो टायर भी उसके साथ ही मूव हो रहे हैं। तो ये फायदा है इसका, मतलब पेरेंट करने से ये चीजें होती हैं। और जैसे पेरेंट कर देंगे तो जिस चीज से पेरेंट किया है उस वाली लेयर में जो भी एनिमेशन होगा वो एनिमेशन इन लेयर में भी अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें मैं कार वाले में पोजीशन की एनिमेशन दूंगा तो इन पे भी पोजीशन अप्लाई हो जाएगी। और उनके अंदर जो टायर है अपने, उनमें खुद के अंदर इंडिविजुअल जो एनिमेशन लगा हुआ है जैसे रोटेशन का, तो रोटेशन तो होती ही रहेगी।
और वो इसके साथ पोजीशन भी उनकी चलने लग जाएगी। तो अब जैसे मैं कार को क्या करता हूँ, अपन करके देखते हैं। इस सीन से बाहर ले जाता हूँ मैं कार को, मैं चाहता हूँ ये सीन के बाहर से आए। तो यहाँ पे जाके कार को मैंने पी प्रेस करके पोजीशन दे दी और मैं चाहता हूँ कि ये 10 सेकेंड में इस सीन से बाहर हो जाए। तो मैं इसको ले आता हूँ इधर, मैं इसको एरो की से इधर खिसका रहा हूँ, तो ये यहाँ पे बाहर हो जाए। अब अपन देखते हैं, इसका कर लेता हूँ मैं एक बार, इसका रिव्यू देखते हैं। उसके लिए मैं क्वार्टर कर लेता हूँ। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा मरा हुआ है, पता नहीं आज कुछ ज्यादा ये स्लो हो रहा है, तो अपन प्रीव्यू करने के लिए इसको क्वार्टर कर लेता है। अब देखिए कार चल रही है, जबकि अपन ने क्या किया, अपन ने टायर्स को पेरेंट किया था कार से और कार पे पोजीशन लगाई थी। जबकि अपन ने, आपने देखा होगा, अपन ने केवल टायर्स में रोटेशन लगाई थी, पोजीशन नहीं लगाई थी। पर अपन ने क्या किया कि पेरेंट कर दिया, उसके साथ पेरेंट कर दिया कार के साथ। तो कार जैसी पोजीशन मूव कर रही है तो टायर की भी पोजीशन चेंज हो रही है। इस तरीके से पेरेंट काम आता है, बहुत काम की चीज है पेरेंट। आगे जैसे आप जैसे एनिमेशन करने लगोगे, आगे बढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि पेरेंट कितने काम की चीज है। वरना अपने को क्या होता कि जैसे कार को जितनी पोजीशन दे रहे हैं उतनी अपने को इंडिविजुअली दोनों टायर्स को भी देनी पड़ती, तो बहुत एनिमे तो चीजें बढ़ जाती। तो अपन ने क्या किया, डायरेक्ट पेरेंट कर दिया तो उसके साथ चलने लग गई। तो अब अपन इसका एक बार वापस से रिव्यू देख लेते हैं कि क्या अपना सीन तैयार हुआ। देखिए कार आ रही है, सीन से बाहर जा रही है, अपना सन एनिमेट होके ऊपर जा रहा है, क्लाउड सारे एनिमेट हो रहे हैं। तो ये अपना सीन तैयार हो गया है एनिमेशन। तो इस तरीके से अपन, आप छोटे छोटे सीन अपने से खुद से बनाइए, एनिमेट करके देखिए। छोटी छोटी चीजें एनिमेट करोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, की फ्रेम समझ में आने लगेगा, एनिमेशन समझ में आने लगेगा, और सबसे बड़ी बात आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। छोटी छोटी चीजें जब आप एनिमेशन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको मजा भी आने लगेगा कि हाँ मैंने ये सीन तैयार करके एनिमेट किया। तो आज की अपनी क्लास में इतना ही था कि मेरे को एक सीन एनिमेट करके दिखाना था आपको, आप भी इस तरीके से एनिमेट करना। तो आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे किसी सीन को बना के उसको एनिमेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।